आपको थोड़ा सा टेस्टर भी देते हैं। टेस्टर किस चीज़ का? यहाँ पर ये है कि हम गाड़ी को करेंगे न्यूट्रल, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे हम ना कोई रेस देंगे, कोई चीज़ नहीं ठीक है, देंगे, और गाड़ी 120 पे खुद ही जाएगी। रिवर्स के आगे मतलब कहता है वो जिन इन्हें वेले ने तका लान के गड्डी। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, कोई साइंस की भी तो मोनोपोली बीच में हो सकती है भाई। इसमें चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सऊदी गवर्नमेंट ने इस इलाके को नाम दिया ना, हाँ। वो दिए वादी उबैदा। ठीक है, अच्छा, उबैदा है अरबी जुबान का लफ्ज़। ठीक है, अच्छा, अब इसका मीनिंग उठा के देखें तो इसका मतलब ये है कि अंडे नुमा शक्ल। ठीक है, बैदा का मतलब है बैदा सफेद, अंडे नुमा, अंडे नुमा, ठीक है, उसका बनता है ये साइज। ठीक है, अच्छा, ये एक अजूबों में से एक अजूबा, अल्लाह की कुदरत में से एक कुदरत है कि ठीक है। यहाँ पर की जो जमीन है वो अंडे की तरह, ठीक है, जिसकी वजह से ये ढलान है। जन्नत वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जो है वो भाई ऐसी मानने आप नाम मैं मानता। किसी भी जगह पे गाड़ी लेके चले जाएं, हाँ। गाड़ी कोई भी डालना पे एक मखसूस लेवल पे जाके गाड़ी। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, इधर आए भाई, इधर आए यार। ये देखो, ये सड़क अभी स्ट्रेट है, ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ, आप में से 90% लोग ड्राइव करते होंगे। जब ऐसे गाड़ी हो ना तो आप उसे छोड़ें, न्यूट्रल पे करें ना तो वो रिवर्स आएगी। लेकिन स्ट्रेट सड़क हो, चाहे हमारे पाकिस्तान में कोई पहाड़ हो, कोई सड़क हो, ठीक है, स्ट्रेट सड़क के ऊपर चाहे वो कराकरम हाईवे हो, वो रिवर्स कभी नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। आप गाड़ी लेके आए, टेस्ट करते हैं, लेके आए, आप ही लेके आए, आ जाए किधर, आप लेके आए। अब आपका कहना ये है कि आप गाड़ी को करेंगे न्यूट्रल और गाड़ी पीछे को जाएगी, क्योंकि सड़क बिल्कुल स्ट्रेट है भाई, देख लो, ठीक है, सड़क बिल्कुल इस तरह नहीं है, सड़क बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके भाई, ऐसे ही है, यहाँ से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी है आपकी गाड़ी पी पे, करें न्यूट्रल। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये होगी गाड़ी न्यूट्रल पे। ओके, अब छोड़ देंगे। ओके, अब आपने हाथ नहीं लगाना, गेयर पे हाथ नहीं लगाना, ठीक है? नहीं, मैं बैठ जाऊँ, मैं नहीं बैठ रहा, छोड़ दें। ओके ओके, ओए माशाल्लाह, ओए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ओए गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है भाई। ओए भाई, एक मिनट, रोके, दिखाएं, पीछे करें यार, न्यूट्रल पे है यार, ये तो न्यूट्रल पे है और गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है पीछे भाई, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट भाई। एक मिनट, मैं सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, न्यूट्रल करें। ओके, जाने दे, हाथ सामने जाने दे। ओए माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। ये देखो, ये चेक करो, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, ऐसा कुछ नहीं है कि सड़क ऐसे ढलान इसलिए जा रही है। आ जाओ बस करो, मनु आ गया यकीन। पानी फेंकेंगे और स्पीड से इधर को जाएगा। अच्छा फेंको, अभी देखो स्पीड स्टार्ट है। ओए ये नीचे को क्यों जा रहा है यार, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? माशाल्लाह महसूस करें, अब लोगों को तो नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन मैं और आप खड़े हैं, हाँ। एक फील आ रही है कि हमें यहाँ, हाँ, खुदा की कसम एक ऐसी वाइब है कि मैं नीचे को जाऊं, जबकि सड़क की ढलान इस तरह नहीं है। मैं पहाड़ के ऊपर नहीं खड़ा, मैं किसी चोटी के ऊपर नहीं खड़ा, पहाड़ सारे इर्द गिर्द है, ठीक है, मैं ऐसे सेंट्रल सड़क पे खड़ा हूँ और मुझे कोई चीज ऐसी है जो खींच रही है नीचे को। शायद यहाँ पे बंदा आके ना रेयर व्हील ड्राइव हो जाता है। आहो सरकार में भी एक वादिय जिन निकल आई है। जिस तरीके से मदीना शरीफ के पास सऊदी अरब में वादिय जिन है और काफी सारे लोगों ने वहां पे विजिट करके अपनी वीडियोस बनाई और यूट्यूब के ऊपर डालनी शुरू कर दी। अब जाहिर है कि लोगों के पास ना दीन का नॉलेज है, ना साइंस का नॉलेज है, अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं और बड़ी हैरानगी होती है कि बाज़ औक़ात इतने पढ़े लिखे लोग इतनी भोंगियां मार रहे होते हैं कि इंसान कहता है कि यार इस बंदे के पास बेसिक नॉलेज भी साइंस का नहीं है, दीन का तो है ही नहीं है, साइंस का भी नॉलेज नहीं है। और अक्सर मीडिया में इस तरह की चीजें आने के बाद लोगों का इल्मी लेवल पता चल जाता है कि बहैसियत कौम हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ये जो पानी से गाड़ी चलाने वाला फ्रॉड चल रहा है और बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े हमारे तुरम खान साइंटिस्ट, फिजिक्स की फील्ड के लोग भी उसमें बैठे हुए हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। यानी इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि साइंस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहां पे लोग पानी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर कि वो साइंस को भी शर्मा दें और उसमें पढ़ा लिखा तबका आके कमेंट्स कर रहा होता है। चलें, साहबियों के पास तो साइंस का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट जब बैठा हुआ है उसे तो शर्म करनी चाहिए कि किस किस्म की गुफ्तगू लोग करते हैं। यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग रिलीजन से भी मुतनफ्फर होते हैं और हमारे जैसे लोग जब सही बात बताते हैं तो लोग कहते हैं ये यहूद व नसारा का एजेंट है। ना खुद इल्म हासिल करना है और ना किसी से इल्मी गुफ्तगू करनी है, बल्कि इल्जाम तराशी करनी है। ये हमारी एक नेचर डेवलप हो चुकी हुई है। मदीना शरीफ के अंदर एक वादी है पहाड़ों की, जिसमें से एक रोड गुजरती है, उसे वादी जिन कहा जाता है। अब ये वादी जिन उसका नाम क्यों है वल्लाहु आलम। ऐन मुमकिन है कि इसी एक्सपीरियंस की वजह से हो या किसी और वजह से। वहां पे हमारे पाकिस्तानी भी अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं और चीजें, काफी सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रखी हुई हैं। और हमारी ये जो जमात है बापा जानी की, जो हमेशा इस किस्म के देव मलाई किस्से कहानियों की तलाश में रहते हैं,
وہ تو باقاعدہ پوری اپنی بڑی روڈ لائنر لے کر گئے, اور جو حبیب اتاری صاحب ہیں ان کے اس وقت بیرون کے نگران, ان کی شورا کے ایک اہم رکن, وہ باقاعدہ وادی جن کا ذکر کر رہے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں اور جنات بھی غوث پاک سے ڈرتے ہیں. یعنی غوث پاک کو انہوں نے کوئی ایک ٹارزن بنا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. تو اس میں پھر وہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف پھر اسے روحانی شکل دیتے ہیں اسی ایک جگہ کے اوپر وادی جن میں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ گاڑی کو نیوٹرل چھوڑ دیں تو یہ مدینہ شریف کی طرف آٹومیٹکلی چلنا شروع کر دیتی ہے, تو روحانی طور پر کھینچی چلی جاتی ہے. کہ یہاں پہاڑ بھی بالکل انوکھے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی وادی ہے. اس حوالے سے روایات تو کوئی نہیں ملتی, لیکن اگر واقعی یہ جنات کی وادی بھی ہے تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ ان سے جنات بھی تھر آتے ہیں. یہ ہماری بس ہو یا کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے, اگر اس کو ہم نیوٹرل کر دیں تو یہ مدینے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. یہ بس اس وقت نیوٹرل میں ہے, اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ بس جو ہے یہ ریورس ہو رہی ہے اور چڑھائی پر چڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ مدینہ پاک کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز مدینے کی طرف کھینچی بھی چلی جاتی ہے, حالانکہ گاڑی کا رخ اس طرف ہے, مگر مدینہ چونکہ اس طرف ہے تو گاڑی جو ہے وہ اس طرف چلی جا رہی ہے. تو ہم اس کو کشش مدینہ ہی کہیں گے. اب میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی صحیح, کہ یہ ان تک یہ بکواسیات پہنچا سکیں جو یہ حرم کی سرزمین میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق نہ سائنس سے کوئی تعلق. اسی قسم کی جو وادی جن ٹائپ جگہ ہیں جو ایک پیورلی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, میں اسے بعد میں ڈسکس کروں گا, پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. ان کو سائنس کی لینگویج میں گریوٹی ہلز کہا جاتا ہے, میگنیٹک ہلز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک آپٹیکل ایلوژن ہوتا ہے, یعنی ایک نظر کا دھوکہ. انسٹرومنٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ نظری دھوکے کو آپ اوائڈ کر سکیں. جب تک آپ یوں سال نہیں لٹکائیں گے کبھی بھی سیدھی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. آنکھ سے انسان کبھی بھی چیزوں کو سیدھا میت نہیں کر سکتا, کیونکہ ارد گرد کا جو ماحول ہے نا, اگر وہ سارے کا سارے ٹیڑھا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ٹیڑھا ہی لگا دیں گے. مثال کے طور پر اکثر اوقات جب آپ ایئر کنڈیشن کا یونٹ لگاتے ہیں, اگر آپ کی بیم جو ہے اس کی چوڑائی کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ ہے, اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, تو آپ بیم کے ساتھ اس کو تو بالکل لیول کر کے لگاتے ہیں. جب نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی ماحول سے یہ ایسی ٹیڑھا لگا ہوا ہے, بیم کے ساتھ سیدھا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. یہ آپٹیکل ایلوژن ہوتا ہے, اسی لیے پھر لیول یوز کیے جاتے ہیں. ایک اسپرٹ لیول ہوتا ہے جس کے اندر باقاعدہ آپ کو ببل بتا دیتا ہے, سینٹر میں بالکل ببل ہو تو وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے جگہ, اور اگر وہ ایک طرف ببل نظر آ رہا ہے آپ کو تو جس سائڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے وہ سائڈ اونچی ہے, دوسری سائڈ نیچی ہے, کیونکہ اسپرٹ پھر وہ وہاں پہ ٹریول کر جاتی ہے. انڈر گریوٹی ہمیشہ لیکوڈ اپنے آپ کو برابر رکھتا ہے. یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ نے رکھ دی ہے قدرت کے اندر. تو انسٹرومنٹس بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے نظری دھوکے کو اوائڈ کیا جائے. یہ میگنیٹک ہلز جو ہیں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور درجنوں کی تعداد میں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بھی کشمیر میں ایک مقام ہے لداخ, وہاں پہ بھی ایک گریوٹی ہل موجود ہے, اس کی ویڈیوز رکھی ہے, وہ پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی کوئی گریوٹی ہل نکلی نہیں تھی. شکر ہے یہاں پہ بھی ایک نکل آئی ہے. ہمیں موقع مل گیا ہے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کا اور لوگوں کو سائنس سمجھانے کا. پاکستان میں یہ گریوٹی ہل آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے نکلی, لیکن اس وقت اس کی ویڈیوز اس طرح وائرل نہیں ہوئی. اگرچہ ہمارے ایک دوست ہیں اردو پوائنٹ کے لیے, وہ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں, دانش حسین بھائی, انہوں نے اسی وقت وہاں وزٹ کر کے ایک ویڈیو چڑھا دی تھی, لیکن ایز سچ اس کو پذیرائی اتنی نہیں ملی اس وقت. فورٹ منرو کے قریب ایک ایسا پراسرار مقام جہاں مبینہ طور پر گاڑیاں موٹر سائیکل اونچائی کی جانب کھنچتی ہیں. مقامی لوگ اسے سعودی عرب کی وادی جن سے تشبیہ دیتے ہیں. اس رمضان کے اندر اچانک کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر وہ موضوع لوگوں کے سامنے آ گیا. یہ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے, ڈیرہ غازی خان, ڈی جی خان ڈسٹرکٹ کے اندر یہ جگہ ہے, اور اس کا نام ہے فورٹ منرو. اور یہ ڈی جی خان سٹی سے 85 کلومیٹر ہے, ملتان سٹی سے 185 کلومیٹر دور ہے, اور ساحل سمندر سے سی لیول سے یہ آلموسٹ 6,500 فٹ بلند ہے جگہ. ایک اچھا پکنک پوائنٹ ہے, ٹھنڈی جگہ ہے, جس طرح ہمارے یہاں پہ ناردرن ایریا ہے اس طرح یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے فورٹ منرو. بیسیکلی ایک برٹش امپائر کے کرنل تھے
मनरो, बाद में वो मेजर जनरल होकर रिटायर हुए। 19वीं सदी ईस्वी के अंदर जब गोरों का कब्जा हो गया यहां पे, तो उन्होंने वहां पे एक उसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया। मुख्तलिफ जगहों पर ये किले बनाया करते थे, फोर्ट अंग्रेजी में किले को कहते हैं, तो फोर्ट मनरो उसके नाम के ऊपर उन्होंने वहां पे एक चौकी कह लें, किला कह लें, वो बनाया। फिर उसे थोड़ा बहुत डेवलप किया, लेकिन उस वक्त ग्रेविटी हिल वाली चीज सामने नहीं आई थी। बाद में जब मजीद सड़कें बनी तो उनमें फिर कोई एक सड़क ऐसी बन गई कि जिसके ऊपर अब सूरत हाल ये है कि ढलवान के अपोजिट साइड के ऊपर चीजें ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। मिसाल के तौर पर ये बुक है, तो वो ढलवान देखने में मामूली सी है, लेकिन बहरहाल वो नजर को तो ढलवान नजर आती है इर्द गिर्द के माहौल की वजह से। तो अब यहां पे कोई चीज आप रखते हैं ना, तो वो अंडर ग्रेविटी खुद ब खुद ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। वैसे तो फिजिक्स का लॉ ये है कि जब आप कोई चीज बुलंदी पे रखेंगे तो वो अंडर ग्रेविटी नीचे आएगी, और उसकी इक्वेशन जो न्यूटन ने निकाली थी वो फोर्स बराबर होती है mg sin थीटा के, यानी उस चीज का मैस प्लस g और फिर sin थीटा जो ये एंगल बन रहा है। तो अब यहां पे वो चीज रखते हैं, बजाय वो नीचे जाने के वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरीके से पानी गिराते हैं, बजाय वो नीचे आने के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो लोग कहते हैं यहां पे कोई जिन्नात का कब्जा है, कोई मोर्जा हो गया है, कोई करामत हो गई है, इस किस्म की चीजें लोग बयान करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्योरली एक साइंटिफिक फिनोमेना है। बेसिकली वो जो आपको चढ़ाई नजर आ रही है ना, वो वाकई चढ़ाई है, लेकिन वो चढ़ाई है इर्द गिर्द के माहौल के एतबार से। जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ढलवानी है। यानी ये जो चढ़ाई है, अगर इस चढ़ाई को मैं ऐसे कर दूं, यानी पूरे माहौल को, इस पूरे कमरे को यूं उलट दूं, और कमरे के लिए ये स्टैंडर्ड लाइन हो, तो इससे तो आपको ये चढ़ाई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल ये ढलवान है। ये बेसिकली हुआ होता है वहां पे, क्योंकि इर्द गिर्द दरख्त भी इस तरीके से उगे हुए हैं, इर्द गिर्द पहाड़ियां भी ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि ये चढ़ाई है, लेकिन वो पूरे का पूरा माहौल ऑलरेडी एक ढलवान के ऊपर होता है, और उसमें वो जो चढ़ाई भी है ना, वो बेसिकली ढलवान ही है। हाँ, वहां देखने के एतबार से वो चढ़ाई होती है, इसीलिए इसे ऑप्टिकल इल्यूजन यानी बसरी धोखा, आंखों का धोखा कहा जाता है। और मेरे भाई, इसको चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको चेक करने के लिए सिर्फ 300 रुपए की जरूरत है। मार्केट में जाएं, एक लेवल खरीदें। लेवल तो हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, उसके दरमियान एक बबल होता है, वो सेंटर में हो तो वो चीज लेवल हो जाती है, और अगर उसका बबल एक तरफ उठ गया है तो वो इंडिकेशन होती है कि यहां पर ऊंचाई है, इसलिए उसका जो अंदर वाला फ्लूइड है वो दूसरी तरफ चला जाता है। आप जनाब लेवल लेके जाएं और आप हैरान होंगे, यूं लेवल जब उसके ऊपर आप रखेंगे ना, तो होना तो चाहिए कि बबल यहां पे हो, क्योंकि ऊंची, वो बबल दूसरी तरफ होगा। लो सामो, एनी सारी गल है, थोड़ा जिन फड़ लिया सी भाई। अगर ये जगह ऊंची थी तो बबल इस तरफ होना चाहिए था, बबल उस तरफ क्यों गया वो बता दिया। इंस्ट्रूमेंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपके नजरी धोखे को अवॉइड किया जाए। अब वो इंस्ट्रूमेंट तो झूठ नहीं बोल रहा, वैसे तो सी लेवल से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अमूमन होराइजन क्लियर नहीं होता, आपको इर्द गिर्द का माहौल बता रहा होता है कि ये ऊंचाई है, हालांकि वो ढलवान होती है। उस माहौल के एतबार से वाकई वो चढ़ाई होती है, लेकिन ओवरऑल वो पूरे का पूरा माहौल एक ढलवान के ऊपर बना हुआ होता है, जो ऊपर से नीचे आ रही होती है। लेकिन इर्द गिर्द अब आपको जितनी पहाड़ियां वो एक तरफ ही झुकी हुई नजर आ रही हैं, उसकी वजह से आपको फील यूं होता है कि जैसे ये जो है वो चढ़ाई है और चीजें ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। ये चीजें साइंटिस्ट ने बहुत पहले डिस्कवर कर ली थी। ऑलमोस्ट आज से 80 साल पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो डिजाइनर भी थे, एम उसका नाम था, उसने एम्स रूम एक डिजाइन किया था। उसकी वीडियो भी मैं इसमें लगा दूंगा, ग्रेविटी हिल की वीडियो भी हम लगा देंगे, समझाने के लिए एक बंदे ने बकायदा अपने घर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। वो आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। शुरू में उसने कैमरा करीब रखा है तो आपको लग रहा है कि हर चीज खुद ब खुद ऊपर चढ़ रही है, फिर उसने जब कैमरा पीछे किया ना, तो पीछे जो उसने सीनरी भी लटकाई हुई थी ना, वो टेढ़ी लटकाई हुई थी, हर माहौल उसने टेढ़ा किया हुआ था, उसकी वजह से लग रहा था चीजें ऊपर जा रही हैं। जब उसने कैमरा पीछे किया तो पता चला कि वो नीचे की तरफ थी, समझाने के लिए। एम्स रूम की भी वीडियोस रखी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। ये एक डिजाइनर था, साइंटिस्ट था अमेरिकन, 1946 में उसने एक कमरा ऐसा डिजाइन किया जो ऑलरेडी पूरी की पूरी ढलवान के ऊपर बना हुआ था, लेकिन अंदर जाके उसका सारा माहौल उन्होंने सीधा किया हुआ था। बाहर का माहौल, बाहर से देखें तो आपको वो टेढ़ा बना हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर जैसे ही जाएंगे हर चीज सीधी है। उसमें जो भी बंदा एंटर होता है ना, तो वो एक तरफ झुक जाता है। दूसरा, उसमें एक ही पोजीशन के ऊपर उसने इस तरह एंगल करके डिजाइनिंग की हुई है कि एक बंदा कमरे के एक कोने पे जब खड़ा होता है तो वो छोटा सा नजर आता है, जैसे ही वो चंद कदम तय करके उस कमरे के इस वाले कोने पे आता है तो वो छत से भी ऊंचा हो जाता है, उसको यूं होके खड़ा होना पड़ता है। बंदा हैरान हो जाता है, ये जादू हो रहा है, हालांकि वो सारा बसरी धोखा है। It's named after Adalbert Ames, which is a great name, who was an ophthalmologist. I don't know what he was doing, inventing
distorted perspective of rooms like this, but he did. It was really great to see it work as well as it did on camera last night. It was really fantastic. ये उस साइंटिस्ट ने, हजरत एम ने साबित किया कि ये जिन्नात नहीं है भाई, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है टोटली, जो नजर का धोखा। हम अक्सर कभी जीटी रोड के ऊपर सफर करते हुए भी गर्मियों में दोपहर के वक्त अगर बिल्कुल रोड सीधी हो तो दूर से आपको बसरी धोखे के तौर पर पानी नजर आ रहा होता है यूं तैरता हुआ, या आपको एवेपोरेटेड फॉर्म में स्टीम की शक्ल में पानी नजर आ रहा होता है, हालांकि वो नजर का धोखा होता है। जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो इस किस्म के कई नजरी धोखे हैं जो हम अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि इंसान धोखा ना खाए। यही वजह है कि जो भी काम करने वाले लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो कभी भी धोखा नहीं खाते, वो कभी टेढ़ी दीवार नहीं बनाएंगे। और जो लोग अंदाजे से बनाते हैं ना, थोड़ी देर बाद पता चलता है ये तो दीवार टेढ़ी बन गई है। इसलिए आप देखें कि जो माहिर मिस्त्री है वो हर रद्दा लगाते वक्त वो साल के साथ सीधा करता है। वो साल क्यों? क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी बिल्कुल सीधा रहता है, तो वो उसके साथ जो डोरी लटकी हुई है वो आपको बता देती है कि ये दीवार सीधी ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही। एन मुमकिन है कि इर्द गिर्द के माहौल के एतबार से वो टेढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन अंडर ग्रेविटी वो बिल्कुल सीधी चढ़ रही होगी, और उसका फायदा ही होगा वो दीवार कभी गिरेगी नहीं। इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है। तो ये जो वादी जिन पाकिस्तान में फोर्ट मनरो में निकली है, ये कोई वादी जिन नहीं है, ना कोई जिन्नात का कब्जा है, एक प्योरली फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है। बाहर के मुल्कों में जब इस किस्म की सड़कें आती हैं तो बाकायदा वहां पे नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं, ग्रेविटी हिल के नाम से, मैग्नेटिक हिल के नाम से। वो इसलिए लगाए होते हैं कि कोई शख्स चढ़ाई चढ़ते हुए ये ना समझ ले कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूं तो वो ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करे, वो ढलवान होगी जो नजर आने में उस वक्त आपको चढ़ाई नजर आ रही है। इस वजह से वहां लोगों को अमूमन अंदाजा है कि ऐसा क्यों होता है। और देखें, हमारे लोग यहाँ पे तजुर्बा करते हुए पानी फेंक रहे होते हैं और वो कहते हैं देखें ये पानी ऊपर जा रहा है, गाड़ी न्यूट्रल लगा रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसके आगे नहीं जाते क्योंकि इनकी तालीम ही नहीं। गोरा जब ये काम करता है तो वो क्या करता है, ये सारा कुछ दिखाता है, उसके बाद कहता है ये देखो मैं एक लेवल लेके आया हूं, अब मैं तुम्हें बताता हूं। ये लेवल रखते हैं वो कहते हैं ये देखें। उनके पास तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसके जरिए बताते हैं कि देखो यहां पे जो है वो सी लेवल से इतनी बुलंदी है और यहां पे इतनी बुलंदी है, तो आपको पता चलेगा जो जगह आपको ऊंची नजर आ रही थी वो सी लेवल से नीची है एज कंपेयर टू इसके, जब मेजर किया जाए। तो एक प्योरली फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो अल्लाह ताला का कानून कुदरत है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया हमारे लोगों ने कि उसे जिन्नात की वादी बना दिया, मदीना शरीफ के अंदर भी और पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे लोगों के पास साइंस का इल्म नहीं है। मुसलमानों के लिए हम इसलिए बात करते हैं कि मुसलमानों को चूंकि ये खुदा के नुमाइंदा होने के दावेदार हैं तो उन्हें एटलीस्ट खुदाई कवानीन का पता होना चाहिए ना। हम अगर कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये पूरी कायनात अल्लाह का फेल है। तो अल्लाह के कौल और फेल में तजाद नहीं है। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने एक डेफिनेट रूल्स के तहत बनाई हैं। उन्हीं रूल्स की वजह से साइंस पॉसिबल है, साइंटिफिक इन्वेंशंस पॉसिबल है। अगर ये रूल्स ना हो तो कभी भी कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हो नहीं सकती। मसलन अगर पेट्रोल को आप आग दिखाएं 50 दफा, 40 दफा वो जल जाए और 10 दफा ना जले, तो आप कभी भी पेट्रोल इंजन नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। लेकिन हमें वहां भी कभी नहीं आया कि ऐसा हो जाए कि पेट्रोल को आग दिखाई जाए और वो ना जले। ये इतना मुहकम कानून अल्लाह ताला ने इस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के अंदर रख दिया। इसी की वजह से ये सारी साइंस पॉसिबल है। अगर पानी की डेंसिटी बदलना शुरू हो जाए तो आए दिन बैरी जहाज डूब जाए, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने ऐसा मुहकम कानून बनाया, 30 हजार कंटेनर्स को लेकर इतने बड़े बड़े बैरी जहाज समुद्र में चल रहे होते हैं। अगर समुद्र की पानी की डेंसिटी कम हो जाए वो डूब जाए, और अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाए जिस तरह के डेड सी के अंदर है, वहां पे बंदा हाथ पांव ना भी मारे बंदा डूबता ही नहीं है, क्योंकि वो पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है। इसकी वजह से उसे डेड सी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर नमकियात इतनी ज्यादा है कि पानी की डेंसिटी ज्यादा है। डेड सी इसलिए कि उसके अंदर कोई मछली फिर जिंदा नहीं रहती, क्योंकि नमकियात इतने ज्यादा है। डेड सी इस वजह से नहीं कि वहां जाके बंदा मर जाता है, उसमें तो मरता ही नहीं बंदा। आप देखें पूरी दुनिया से लोग जाते हैं और यूं तैरते हैं, वो ना हाथ पांव मारते हैं, लेकिन वो डूबते ही नहीं है। बिल्कुल बंदा नहीं डूबता, नीचे नहीं जाता। हाँ ये देखें भाई, ये मैं खुद ब खुद ऊपर पड़ा हूँ, देखें ये डेड सी का कमाल है। वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है उसकी डेंसिटी की वजह से। ज़ाहिर है हमें बकायदा मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए पता है इतनी डेंसिटी हो, उसके बाद इतना सरफेस एरिया हो, तो चीज को तैरने के लिए इतना वॉल्यूम दरकार होता है, और उसके मुताबिक ये जहाज डिजाइन किए जाते हैं। इवन हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं
आसमानों में, वो एयर की डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कैलकुलेशन की जाती है। ज़ाहिर ये भी एक फ्लूइड है जिसके अंदर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, इसीलिए जिन जगहों के ऊपर एयर पॉकेट्स आती हैं, अचानक हवाई जहाज उड़ते उड़ते कई 100 फीट यूं नीचे आ जाता है। वो पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अचानक जहाज नीचे भी आ सकता है, वहां पे एयर की डेंसिटी कम होती है। ये काम जो है वो समुद्र के केस में नहीं होता, लेकिन हवाओं के अंदर ऐसा मसला हो जाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उसे इतना मोहकम रखा है कि वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जमीन पे ही आके लग जाए। ऊपर कहीं डेंसिटी कम हुई, नीचे तो पहले जो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है ना, जमीन के सरफेस से लेकर ऊपर तक 50 किलोमीटर, ये ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा एयर की डेंसिटी इसी पोर्शन में पाई जाती है। उसमें चंद एक एयर पॉकेट्स आती हैं, लेकिन ऐसी एयर पॉकेट नहीं आएगी कि आप बिल्कुल आगे जमीन पे ही लग जाए। 10,000 फुट पे उड़ रहे थे तो अचानक आप 9,500 पे आ जाएंगे, बस ये होगा, अदरवाइज तो जहाज उड़ ही ना सकते। दुनिया का सबसे सेफ सफर ही जहाज का है। 1 लाख दफा ट्रेन चले, 1 लाख दफा बस चले, 1 लाख दफा कार चले किसी रास्ते के ऊपर सफर पे, और 1 लाख दफा जहाज उड़े, जहाज का एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रेन के हो सकते हैं 3 एक्सीडेंट होते हैं। सबसे सेफ सवारी जहाज की है। वो खतरनाक इसलिए लगती है कि जब वो गिरता है तो बंदे बचते कोई नहीं, लेकिन वो गिरते नहीं है। रोजाना जिस तरह फ्लाइट्स उड़ रही हैं जहाजों की, आप सोच नहीं सकते। उस एतबार से अगर ट्रेनें चल रही हों तो आपको एक्सीडेंट्स के इतने वाकयात मिले, इतना ये महफूज सफर है। फिर उसकी हाइट भी उन्होंने डिफाइन की होती है कि जो इधर से इधर जा रहा है वो इतनी हाइट पे उड़ेगा, जो इधर से इधर जा रहा है वो इतनी हाइट पे। ट्रैफिक ऐसी मैनेज की हुई है कि कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो ये सारे फिजिकल लॉज को इंसानों ने सीखा है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये उलूम सिखाए हैं जिसकी बरकत से हम आज इतनी इन्वेंशंस कर रहे हैं।